शालोम भाइयों और मेरे दर्शकों और पुनरुत्थान के दिन और ईस्टर पर श्रृंखला में वापस आपका स्वागत है। तो अब हम फसह के कपों के बारे में बात करेंगे। परंपरागत रूप से फसह सेदार में भगवान के वादों के अनुरूप 4 कप शराब शामिल है, जो हम निर्गमन 6 आयत 7 में देखेंगे। जिन प्रकार की वाइन का उपयोग किया जा सकता है उनमें 15% अल्कोहल होने से लेकर सिर्फ पतला अंगूर का रस तक भिन्न हो सकता है। यह चरम शीर्ष से चरम नीचे तक जा सकता है। फसह 4 कप के बारे में पूरी अवधारणा इस निर्गमन 6 आयत 6 और 7 नोवर से आती है। इसलिए हम निर्गमन अध्याय 6 आयत 6 देखेंगे। इसलिए इस्राएल के संतानों से कहो, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें बोझ के नीचे से निकालूंगा। सामान या अन्य भार ले जाने का काम पोर्टरों या मजदूरों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे मिस्र में इन भारी भार को मिस्र के बोझ के नीचे ले जा रहे थे। नाम मिथ्रिम है और मैं तुम्हें पढ़ूंगा। मैं उनकी दासता से, उनके श्रम से बाहर निकलूंगा, और मैं तेरे विस्तारित हाथ से, अपनी शक्ति से और महान निर्णयों से तुम्हें छुड़ाऊंगा। इसलिए हम कहानी में देखते हैं कि जब परमेश्वर इजराइल के संतानों को मिस्र से बाहर लाता है तो वह उन पर अपनी 10 विपत्तियां डालता है। तब हम निर्गमन 6 आयत 7 को देखते हैं, और मैं तुम्हें एक प्रजा से मेरे पास ले जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक परमेश्वर बन जाऊंगा, और तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से बाहर निकालता है। अध्याय 6 और 7 4 कप से इतना बुनियादी है। ये देवदार मिल में इस्तेमाल किए गए तत्व हैं, इसलिए उनके पास फसह के मौके पर 4 कप थे। हम नीचे देखेंगे। हाँ, यह कहता है कि मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, पवित्रता का कप है। तब वह कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ूंगा, अर्थात मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह उद्धार का एक कप है, मैं तुम्हें पढ़ूंगा, अर्थात मैं तुम्हें उद्धार का एक कप दूंगा। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तीसरा कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। छुट्टी 7 में छुट्टी का कप कहता है कि मैं तुम्हें एक जनता के लिए मेरे पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हें, जैसा मेरी जनता, आशीर्वाद का कप है, जैसा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यद्यपि यह 4 कपों में टूट गया है, सेदार में ये तत्व। इसलिए कप 8 स्पष्टीकरण के दुष्ट का एक कप है जो पवित्र है। यह कप रोटी से पहले पीता है। इसका मतलब रोटी खाने से पहले यह पवित्रता का कप पीता है। वे लूका 22:17 की पुस्तक में देखेंगे कि यीशुआ ने क्या किया, और उसने कप ले लिया और धन्यवाद दिया और कहा कि इसे ले लें और इसे अपने बीच विभाजित करें। इसलिए इसे पहला कप पवित्र कप के रूप में समझा जाता है। यही समय है जब यीशुआ ने अपना तथाकथित अंतिम रात का खाना, फसह का भोजन, मरने से पहले अंतिम फसह खाया। दूसरा कप स्पष्टीकरण, दूसरा कप मजाक का कप है, अर्थात मुक्ति का कप है। इन बाइबल काल में इजराइल के पुत्र पुराने वाचा में अनुसरण करते हैं, और यहाँ तक कि नई वाचा में आज तक इसका अनुसरण किया जाता है। रूढ़िवादी यहूदी अभी भी इसका अनुसरण करते हैं। इसलिए यह कहता है कि यह निर्गमन की कहानी के पुनरावृत्ति के बाद और मुख्य भोजन से पहले नशे में है। इसलिए मूल रूप से हर रूढ़िवादी इजरायली फसह के बारे में कहानी जानता है। इसलिए वे सिर्फ एक संक्षिप्त बात देते हैं। वे शास्त्र के अनुसार ये कहने के लिए नहीं जाते हैं कि वे कहानी को फिर से सुनाते हैं ताकि ये उनके दिमाग में ताज़ा हो जाए, और तब वे यह कप प्यार करते हैं जो छुटकारा का कप है, दूसरा कप है, और यह मुख्य भोजन से पहले किया जाता है। यह पारंपरिक फसह सैडर का हिस्सा है, लेकिन अंतिम रात के खाने के सुसमाचार विवरणों में शास्त्र में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन यह निहितार्थ है कि नए नियम में यीशुआ का दूसरा कप पीने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि यह एक परंपरा है जो फसल के दौरान यहूदियों द्वारा पालन की जाती है। ठीक है, अब तीसरा कप स्पष्टीकरण, कप 3 स्पष्टीकरण कप बिरकट अमेजन देखेगा, या टीटी बिरकट अमेजन के रूप में वर्तनी की जाती है, जिसका अर्थ है भोजन के बाद आशीर्वाद। वह रात के खाने के बाद, मुख्य भोजन के बाद मोचन का कप है। यह कप नशे में है। इसलिए हम यहाँ शास्त्र में देखेंगे कि इस अंतिम रात के खाने में यीशुआ ने क्या किया। लूका 22 आयत 20 इसी तरह से कहता है। रात के खाने के बाद भी कप का मतलब मुख्य भोजन के बाद है। यह पहला कप माना जाता है। इसलिए तीसरा कप व भोजन के बाद यह कहता है कि यह कप मेरे खून में नया वसीयत है जो तुम्हारे लिए साझा किया गया है। इसलिए यह कप मेरे खून में एक नई वाचा है जो तुम्हारे लिए साझा की गई है। इसलिए यह तीसरा कप है, मोचन का कप। जब यीशु ने यह कप लिया और कहा कि यह कप मेरे खून में नया वसीयत है, तो वह इस कप के बारे में बात कर रहा था। बिरखात अमेजन का कप भोजन के बाद आशीर्वाद का मतलब है।
और तब हम 1 कुरिन्थियों 10 आयत 16 में देखेंगे कि आशीर्वाद का कप जो हम आशीर्वाद देते हैं, क्या यह मसीह के रक्त का संबंध नहीं है? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या यह मसीह के शरीर का संचार नहीं है? तो पौल कुरिन्थियों को लिखे इस पत्र में वह क्या कहता है? वह आशीर्वाद का कप कह रहा है जिसे हम आशीर्वाद देते हैं। अतः यह आशीर्वाद का कप है जिसे हम आशीर्वाद देते हैं। मोचन का कप, ये रात के खाने के बाद नशे में था, इसलिए वह आशीर्वाद के कप के बारे में बात कर रहा है जो मोचन के कप के समान है। क्या यह संघ नहीं है? क्या यह मसीह के रक्त की भागीदारी नहीं है? इसीलिए यह तीसरा कप है, मोचन का कप। विजेश्वर उसके खून से जुड़ा हुआ है। और फिर हम चौथे कप को देखते हैं। चौथा कप हलाल का कप या प्रशंसा का कप है। ये भजन मत्थयू अध्याय 26 आयत 29 में भजन 113 से अध्याय 118 तक गाए गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं अब से इस शराब के फल को उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब मैं अपने पिता के राज्य में इसे तुम्हारे साथ नया पीऊँगा। ठीक है, तो वह यहाँ जो कह रहा है, मैं इस शराब के फल का हाथ नहीं पीऊँगा। मत्थयू 2:30 कहता है, और जब वे एक भजन गाते थे तो वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि उसने कहा, मैं इस शराब का हैंडसवर्थ नहीं पीऊँगा, और फिर उन्होंने एक भजन गाया। इसलिए वे मूल रूप से भजन गाते थे। भजन क्या है? भजन एक गीत है जो वाद्य यंत्र से बजाया जाता है। किताबों में सभी भजन उनके गीत भजन हैं। इसलिए इस हलाल का अर्थ है प्रशंसा, गायन, प्रशंसा करना। आज भी यहूदी अपनी परंपरा में वे यह भजन गाते हैं जो भजन 113 से 18 तक गाया जाता है। इसलिए यहाँ ईश्वर इस कप में देरी करता है। ईश्वर यह कप नहीं पीता है, परंतु फसह के समय रीति रिवाज के अनुसार उन्हें यह कप पीना पड़ा। ये चौथे कप का जिक्र कर रहे थे, इसलिए हमने ईश्वर को पहला कप पीते देखा। तीसरा कप शास्त्र में लिखा गया है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि दूसरा कप, मुक्ति का यह कप भी नशे में था, परंतु इसका उल्लेख नहीं किया गया है। परंपरागत रूप से इसे भी नशे में पीना चाहिए। निर्गमन की कहानी बताने के बाद हमें लगता है कि यह केवल एक कप है जो यीशुआ पी रहा था। नहीं, वे सेदार में थे, मतलब है कि उनके पास 4 वाइन कप थे। ये तत्व मौजूद थे। अब हम पासोवा मत्सा, पासोवा रोटी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है कि यीशुआ क्रॉस पर कैसे मर गया। इसलिए हम यहाँ कुछ बहुत प्रासंगिक देखेंगे, बहुत आश्चर्यजनक। यीशुआ क्रॉस पर हर मिनट के विवरण को पूरा करते हुए मर गया। आप ये देखेंगे, पारंपरिक मज्जा केवल 2 सामग्री, मक्खी और पानी से बनाया जाता है। किसी भी खमीरी को रोकने के लिए 18 मिनट के भीतर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि खमीरी क्या है? खमीर एक ऐसी प्रक्रिया है जो आटा को उठाती है और हल्का और हवादार बन जाती है। यह तब होता है जब खमीर या अन्य खमीरी एजेंट जैसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा गैस का उत्पादन करते हैं, आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और डाउ में फंस जाते हैं। तो यह गैस जो डो में फंस जाती है, वह डो को उठाती है। रोटी बनाने में खमीर आटे में चीनी खाता है और गैसों को छोड़ता है। यह डो को पफ करता है। क्या है डो? डो आटे और तरल का एक नरम मोटा मिश्रण है, आमतौर पर पानी जो मिलाया जाता है और रोटी बनाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए यह डो को ऊपर उछाल देता है। यहूदी फसह के दौरान यही से बचते थे, क्योंकि जब इसराइलियों ने मिस्र को मिस्त्रीण पर छोड़ दिया तो उनके पास अपनी रोटी को उठाने का समय नहीं था। डो को जल्दी से मिलाया जाता है, पतला रोल आउट किया जाता है और फिर एक गर्म ओवन में क्रिस्किंग तक बेक किया जाता है। अवलोकन रस अक्सर विशेष बर्तनों और ओवन सेटिंग्स का उपयोग करता है जो शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए फसह के लिए कोशर हैं। कोशर यहूदी आहार कानूनों के एक सेट को संदर्भित करता है जो नियंत्रित करता है कि क्या भोजन की अनुमति है और इसे कैसे तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए हम अब ऐश्व के समय में देखेंगे कि ये मत्सा ब्रेड कैसे तैयार की गई थी। ईश्व के समय में मत्सा में आज की तरह व्यावहारिक बेकिंग विधियों के कारण पट्टियां और छिद्रण होने की संभावना थी। यहाँ क्यों है? उठने को रोकने के लिए वे बेकिंग के दौरान भाप को बचने के लिए डो को चोट देंगे और ये बनाए गए रेखाएं या बांधे हुए लुक, ठीक है, इसलिए उन्हें गैस को बचने की अनुमति देने के लिए डो को चोट देना पड़ा। इसलिए ये बनाए गए रेखाएं या बांधे हुए लुक। फिर दूसरा बेकिंग सतह के निशान हैं। मज्जा को गर्म पत्थरों या धातु के ग्रिड पर पकाया गया था जो गर्मी से अंधेरी रेखाएं या निशान छोड़ सकते हैं।
तीसरा, रोलिंग और चापलूसी उपकरण। यदि वे रिज के साथ उपकरण का उपयोग करते हैं तो रिज बमों की उठाई गई रेखाएं होती हैं। वे सतह या खांचे से चिपकते हैं। खांचे अवसाद या इंडेंट हैं। वे सतह में नीचे डूबते हैं ताकि सतह को सपाट किया जा सके। ये पट्टियां जैसी पैटर्न भी बना सकते हैं। तो इन चिन्हों में हमें प्रतीकवाद या गहरा अर्थ क्या है, इसलिए हम देखेंगे कि ईसाइया 33:5 में इसका क्या संबंध है जो वह यीशुआ के बारे में बात कर रहा है। वह एक अपराध के कारण घायल हो गया, वह एक पाप के कारण चोट लगा और शांति का दंड उस पर था और उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। इतना छिद्रित यात्रा अटूट गई, ठीक यीशुआ की तरह, लेकिन मूल रूप से पट्टियां और छेद कार्य के लिए थे, प्रतीकवाद के लिए नहीं। प्रतीकवाद बाद में आया और यह अब शक्तिशाली है। यह हमारे लिए एक प्रतीक है क्योंकि मसीह एक फसह का मेमना ठीक इस तरह मर गया था। उसके शरीर का क्या हुआ? माजा ब्रेड ऐसे ही दिखता है। आप देखते हैं कि ये सभी छेद यहाँ छेद किए गए हैं और ये निशान की तरह पट्टियाँ हैं, यहाँ तक कि आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वे सब छेद 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 हैं, इसीलिए वे दिखाई देते हैं और ये पट्टी के निशान हैं। इसीलिए यीशुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह सिर्फ एक साधारण संदर्भ है जिसे मुझे दिखाने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सभी तेज हड्डियों और धातु की तेज वस्तुओं और इन गेंदों ने मांस में छेद लिया और टुकड़ों को बाहर निकाला। इसलिए रीढ़ की हड्डी हड्डी है, नसें हैं, सब कुछ उजागर किया गया था। इसलिए यह वही है जो इसने एक प्रतीकवाद बनाया है। इसलिए यीशुआ को छेद दिया गया था और ये पट्टियां हिबो थीं। इसलिए यहाँ नए वचन या नई वाचा में पट्टियां और छेदियां हम देखते हैं कि यीशु बिना दोषपूर्ण अर्थात पाप के बिना यहोवा के मेमने के रूप में बलिदान किया जाता है। पुराने वसीयत की स्क्रिप्ट या कहानी का पालन करके, यहाँ तक कि उस क्रूस पर उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी थीं। यही पुरानी वाचा में फसह के मेमने की हड्डियों को भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तोड़ा नहीं जाना था। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि यीशुआ आया और उस लिपि या पुराने वाचा में लिखी गई भविष्यवाणियों को निकाला। दूसरा, फसह के मेमने की हड्डियां कभी नहीं टूटी जाती थीं। यह एक आज्ञा थी जिसे हमने पहले फसह की कहानी में देखा था। उन्हें टूटना नहीं था। इसलिए जब यीशुआ क्रूस पर था तो उन्होंने दोनों अपराधियों की हड्डियों को तोड़ दिया। शवों को क्रूस से नीचे लाने से पहले सैनिकों को यह जांच करनी थी कि अपराधी मरे हैं या जीवित हैं, और यदि नहीं तो वे हड्डियों को तोड़ देंगे। लेकिन जब वे यीशुआ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यीशुआ पहले से ही वहां है। उन्होंने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी, इसलिए यहाँ भी वह ठीक ठीक मर गया जैसा कि उसके बारे में भविष्यवाणियों की भविष्यवाणी की गई थी। वह बिल्कुल पासू आलम की तरह मर गया। उसके बारे में सब कुछ, यहाँ तक कि मज्जा रोटी भी, वह जीवन की रोटी है। उसने हमारे विश्वासियों को अपना शरीर रोटी के रूप में दिया है। ये बहुत अद्भुत है। यीशुआ ने अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह से निभाई। इसलिए हम यहाँ इब्रानियों में देखेंगे 10 आयत 7 कहता है कि मैं कम कहता हूँ, मैं वॉल्यूम में आता हूँ, कम देखें या देखें, मैं वॉल्यूम में आता हूँ, मैं उस छड़ी के अंत में आता हूँ जिस पर पांडुलिपि रोल की गई थी। यह स्क्रॉल लुढ़का गया था, इसलिए स्क्रॉल की पुस्तक मेरे बारे में लिखी गई है। ये लिखा गया है, ये मेरे बारे में बताया गया है। ये स्क्रॉल किसका वर्णन कर रहा है? हाँ, यीशु। इसलिए वह उस स्क्रॉल के अनुसार आया है, उस स्क्रिप्ट पांडुलिपि के अनुसार जो उसके बारे में लिखी गई थी। वह उस भूमिका निभाने के लिए आया है और उसने कहा कि अपनी इच्छा को पूरा करना है। भगवान यीशुआ किसके उद्देश्य या खुशी या इच्छा को पूरा करने के लिए आया है? परमेश्वर पिता का, यहोवा का। वह अपनी इच्छा करने नहीं आया था, वह यहोवा की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। उसके आने से 100 साल पहले भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी वह उस स्क्रिप्ट, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया था। यह इब्रानी भजन के बारे में बात कर रहे हैं। भजन इब्रानी की पुस्तक लिखने से 1000 साल पहले एक सहस्राब्दी लिखे गए थे। इसलिए पौल इब्रानी की पुस्तक में उद्धृत कर रहा है। वह भजन 40 आयत 7 के अलावा कुछ नहीं है। वह कहता है, फिर कहता है, देखो मैं स्क्रॉल की पुस्तक के खंड में आता हूँ। यह मेरे बारे में लिखा गया है, मेरे बारे में वर्णित है। आज हम पुराने वसीयत की भविष्यवाणियों को देखेंगे जो यशुआ द्वारा पूरी की गई थीं। इसलिए हम पीड़ित मसीहा को देखेंगे, फिर आप सुरक्षित हैं। ये भविष्यवाणियाँ मसीहा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाती हैं जो पीड़ित है, अस्वीकार किया जाता है और दूसरों के लिए मर जाता है। और अब हम देखेंगे कि पुराने वसीयत में उसे कैसे तिरस्कार और अस्वीकार किया गया था। ईसाइया 33 आयत 3 की स्क्रॉल में उसके बारे में लिखा गया था। अब 2 चीज़ें मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ये 33 आयत थी और ये सब ऐसे नहीं लिखा गया है जैसे नंबरिंग सिस्टम बाद में पेश किया गया था। पुराने वाचा में संख्या की व्यवस्था थी। आसान संदर्भ के लिए उन्होंने इसकी संख्या लगाई। यशायाह 33 निषिद्ध है। अध्याय 8, आज रूढ़िवादी यहूदियों को प्रतिबंधित किया गया है। यहूदियों को 5 में वर्गीकृत किया गया है। पहला मानवतावादी सुधार है और 5वां मसीहा है।
इसीलिए इन मानवतावादी सुधार रूढ़िवादी मैं आधुनिक यहूदियों के रूप में रखूंगा, ठीक है। उनमें से कुछ यहाँ वे जेहोवा में विश्वास करते हैं और वे भी बहुत सामाजिक हैं, वे अपना काम करते हैं, जिसमें उनमें से कुछ नए युग में शामिल हैं, उनमें से कुछ लापरवाह हैं, और चौथी श्रेणी रूढ़िवादी हम नीचे देखेंगे। और पांचवा मसीहा यहूदी है। मसीहा यहूदी वे यहूदी हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं। वे रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, लेकिन वे यीशुआ में मसीहा के रूप में विश्वास करते हैं, इसलिए वे अब रूढ़िवादी नहीं हैं, वे मसीहा यहूदी हैं। रूढ़िवादी यहूदी मूल रूप से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, बुखारा, पूर्वी और मध्य यूरोप में स्थित थे। 18वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप से रूढ़िवादी यहूदियों का एक आंदोलन उत्पन्न हुआ जिसे हसीदवाद कहा जाता था। उन्हें पवित्र लोग भी कहा जाता है। हसीदवाद आध्यात्मिक अनुभव के आसपास उपासना पर केंद्रित है, जो सादिक नामक एक पवित्र व्यक्ति के मार्गदर्शन के माध्यम से है। प्रत्येक हसीदिक सादिक ने अपने समूह का नेतृत्व किया, जो उसका अपना संप्रदाय है। अनेक संप्रदाय हैं, उनका नाम जहाँ से रखा गया है वहाँ से समूह की उत्पत्ति हुई, चाहे लुभाविच से, चाहे पिल्ला से, चाहे गरे, चाहे बोबो और सतमार से हो। ये दुनिया भर में स्थित थे। पूर्वी यूरोप के सभी यहूदियों को हसीदिक जीवन शैली के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरों ने यीशु में तलमुद अध्ययन के आसपास अपनी पूजा जारी रखी। यीशु एक यहूदी स्कूल के अलावा कुछ नहीं है, विशेष रूप से एक स्कूल जो तलमुद अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उन्हें यीशु कहा जाता था। यह परंपरा यूरोप के एक देश लुटुआना में मजबूत थी, जिसे तविश या लिथवैक्स कहा जाता है। अल्ट्रा रूढ़िवादी यहूदी वीरता, हसीदिक और यीशुविश से बने हैं। तीसरा रूढ़िवादी यहूदी आंदोलन आधुनिकता और रूढ़िवादी को मिलाकर उत्पन्न हुआ, जिसे आधुनिक कहा जाता है। ये लोग धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए बहुत खुले हैं। इसीलिए जब मैं रूढ़िवादी यहूदियों के बारे में बात करता हूँ, मैं इन अल्ट्रा रूढ़िवादी यहूदियों के बारे में बात कर रहा हूँ। वे पूरी तरह से तोरा में शामिल हैं। इसलिए अब हम रूढ़िवादी यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें इशायाह 33 पढ़ने से रोक दिया गया है। इसलिए हम देखेंगे कि यीशु के बारे में यह पुरानी वसीयत भविष्यवाणी तुच्छ और अस्वीकार की जाती है। इसलिए हम यशायाह 33 आयत 3 में देखेंगे कि वह तिरस्कार और अस्वीकार किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, गरीब मनुष्यों से प्रचुर मात्रा में है, दुहक पीड़ा का आदमी है और परिचित दंडित या दुहक के साथ विचार किया जाता है, और हमने उससे अपने चेहरे छिप दिए। उसे तिरस्कार किया गया था और हम उसका सम्मान नहीं करते थे, हम उसे नहीं देखते थे, हम उसके बारे में नहीं सोचते थे, हम उसे महत्व नहीं देते थे। तो यह ईसायाह 33 आयत 3 है। वह यीशुआ का तिरस्कार और खारिज होने के बारे में बात करता है। इसीलिए हम नई वाचा में देखेंगे कि यूहन्ना 111 कहता है, और वह अपने पास आया और अपने ने उसे प्राप्त किया, अपने ने उसे प्राप्त नहीं किया। उसने उसके साथ अपने साधनों का संबंध नहीं रखा। फरीसियों और उदासी, उनमें से कोई भी उससे जुड़ा नहीं था। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब लूका 23 आयत 18 में कहता है, और वे तुरंत चिल्लाते हुए कहते हैं, दूर, इस आदमी को दूर करो, इस आदमी को दूर करो और हमारे पास बराबा छोड़ दो। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वे उसे मरना चाहते थे, इसलिए उसके अपने लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। यहूदी लोग, न बाहरी लोग, न रोमन। इसलिए हम दूसरी भविष्यवाणी देखेंगे। यही यशायाह 33 आयत 5 कहता है, लेकिन वह हमारे अपराधों, हमारे विद्रोह या पाप के लिए घायल हो गया था। वह हमारे पापों, बुराइयों, दोषों, सजा, शांति के सुधार, हमारे शालोम, हमारी सुरक्षा, हमारे कल्याण, हमारी खुशी, हमारी मित्रता, हमारे अनुग्रह, हमारी समृद्धि के कारण चोट और कुचल गया था। यह सजा जिसे हमें पाप के कारण उठाना चाहिए था, यह यीशुआ पर रखा गया था और उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। यह वर्तमान काल है। यह पुराने वसीयत की बात कर रहा है। पुराने वसीयत में यह वर्तमान काल था। अब उसकी पट्टियों से हम, उसके घावों से, उसके चोटों से राफा से ठीक हो गए। यहोवा राफा से ठीक हो गए। यह ठीक हो रहा है। हमने पिछले सत्र में देखा कि वह थक गया था और उसे उस कोड़े से लिखा गया था जिसमें सभी स्पष्ट हड्डियां और धातु की वस्तुएं और गेंद थीं, और वे आरोपी पीड़ित को मारते थे और उसके मांस के टुकड़े बस बाहर आते थे। उसकी हड्डियां, उसकी नसें, उसका सब कुछ उजागर होगा। इसीलिए उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए यह एक दिव्य आदान प्रदान था। वह हमारे अपराधों के कारण घायल हो गया, इसलिए उसकी पट्टियों से हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए उसने कुंद सहन किया और हम शांति में थे, हम स्वास्थ्य में थे, हम समृद्धि में थे, हम सुरक्षित थे, हम पक्ष में थे, हम खुश थे, हम दोस्ताना थे, और उसकी पट्टियों से हमारे शरीर ठीक हो गए। इसलिए यहाँ हम नए वसीयत की पूर्ति में देखते हैं। वह 1 पीटर 2:24 में कहता है, कौन उसका स्वयं अपने शरीर में, अपने स्वयं के सोम में हमारे पापों को उठाता है। इसलिए हमारे पाप उसके शरीर पर, वृक्ष पर और लकड़ी के खंभे पर उठे, जिसे वह रखा गया था, ताकि हम मरे हुए
त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए, पापों से इनकार किए गए, धार्मिकता के लिए जीवित रहें। पापों को अस्वीकार करने के बाद हमें कैसे जीना चाहिए? हमें धार्मिकता के लिए जीना चाहिए, जिससे तुम ठीक हो गए। अब आप यहाँ एक बात देखते हैं, आप अतीत काल थे और यहाँ शीर्ष पर यह कहता है कि आप ठीक हो गए हैं वर्तमान काल। इसलिए पुराने वसीयत में यह मौजूद था। यशायाह ने इसके बारे में भविष्यवाणी की और नए वसीयत में कहा गया था कि तुम ठीक हो गए। वह ईसाइयाह 3:3-5 का जिक्र कर रहा है। इसलिए वह कहता है कि उसने आपका पाप अपने शरीर पर ले लिया। इस प्रकार संसार के पाप उसके शरीर पर ले गए। इसलिए जब यीशुआ क्रूस पर मर गया तो हमें क्षमा कर दिया गया, क्योंकि उस क्रूस पर उसके शरीर पर सारा पाप लिया गया था और क्रॉस पर जाने से पहले उसकी पट्टी से उसे पीटा गया। हमने सिर्फ उसकी पट्टियों से बात की कि वह ठीक हो गया था। इसलिए एक दोहरा अभिव्यक्ति हुआ। यदि यीशुआ केवल क्रूस पर हमारे लिए मर गया था तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और यदि यीशुआ को केवल पीटना पड़ता है लेकिन क्रूस पर कभी मरना पड़ता है तो हमारे पापों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। यदि यीशुआ को पुनरुत्थान न करना था तो हमारे पास अनंत जीवन कभी नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पुराने वसीयत की भविष्यवाणी देखेंगे। यहाँ यीशुआ कह रहा है कि वह अपने आरोपियों के सामने चुप थे। ईसाइयाह 33:7 कहता है कि वह अत्याचार किया गया था, उसे उत्पीड़ित किया गया था, उसे परेशान किया गया था और उसे पीड़ित किया गया था। वह निराश था, चोट लगी थी, कमज़ोर थी, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे एक मेमने के समान वध के लिए लाया जाता है और एक भेड़ के समान लाया जाता है उसके कतरने वाले गूंगा होने के सामने। इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह हम पर आरोप लगाने से पहले चुप था, क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला है और अगर उसे दोषी नहीं होने की कोशिश की है तो वह क्रूस पर जाने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। इसलिए उसे स्क्रिप्ट को पूरा करना होगा, इसलिए उसे अपना मुंह बंद करना होगा। नया वसीयत हम मैथ्यू 2:6-33 और मैथ्यू 2:12-14 देखते हैं। तो पहले हम मत्थयू 26:7 देखेंगे। परंतु यीशु ने शांति बनाए रखी और महायाजक ने उसे उत्तर दिया, मैं उससे कहता हूँ, जीवित परमेश्वर से तुझे शपथ लेता हूँ कि तुम हमें बताओ कि क्या तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह हो। अर्थात निष्पक्ष मुकदमे के अनुसार महायाजक उसे शपथ पर स्थगित नहीं कर सकता। और मत्थयू 27:12 में कहता है, और जब उस पर मुख्य याजकों और प्राचीनों का आरोप लगाया गया तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मत्थयू 27:13 कहता है, तब पिलातुस ने उससे कहा, हमें मत सुनो कि वे मत्थयू 27:14 के विरुद्ध कितनी बातें गवाही देते हैं। और उसने उसका जवाब नहीं दिया कि राज्यपाल ने इतना कुछ नहीं किया कि आश्चर्यचकित हो जाए। इसलिए हम पुराने वसीयत में एक और भविष्यवाणी देखेंगे। उसे अपराधी के साथ गिना गया था। यशायाह 33:12 कहता है, इसलिए मैं उसे बड़े के साथ एक हिस्सा बांटूंगा और वह लूट को शक्तिशाली के साथ बांटेगा, क्योंकि उसने अपनी आत्मा डाली थी, अपनी आत्मा को मृत्यु तक खाली कर दिया था और उसकी गिनती की गई थी और गिनी गई थी, या उसे अपराधियों, विद्रोहियों, अपराधियों और गलत लोगों के साथ सेट किया गया था। उसकी गिनती की गई और वह उनके बीच में स्थापित किया गया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, परंतु वह पापियों के बीच में स्थापित किया गया था और उसने बहुतों के पाप को उजागर किया और सिफारिश की और उल्लंघन करने वालों या पापियों के लिए प्रार्थना की। इसलिए हम नए नियम में देखेंगे कि यह कैसे पूरा होता है। हम लूका 22:27 में देखते हैं और 15:28 को चिह्नित करते हैं। इसलिए पहले हम लूका 22 में देखेंगे। आयत 37 कहता है कि ये लाल में है। यीशुआ बोल रहा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो लिखा गया है वह अभी भी मुझ में पूरा होना चाहिए। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ या अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह सब कुछ करने आया। वह इसे निष्पादित करने के लिए आया, वह इसे पूरा करने के लिए आया, उसे निष्पादित करने के लिए आया। और वह मेरे बारे में उन बातों के लिए अपराधियों में से रिकॉर्ड था। इसीलिए यीशुआ शास्त्र का उदाहरण दे रहा है। साथ ही वह कहता है कि वह अपने बारे में बात कर रहा है। वह अपराधियों में से रिकॉर्ड था। उसकी गिनती की गई या उसकी गिनती दुष्टों और अनियमितों में की गई थी, क्योंकि मेरे बारे में बातों के लिए स्वर्ग और उद्देश्य का उद्देश्य सब शास्त्र को पूरा करने के लिए आया है। उसके बारे में सब कुछ एक उद्देश्य था। इसलिए मार्क 15:28 में कहता है, और शास्त्र पूरा हो गया। शास्त्र पवित्र लेखों को यहाँ निष्पादित करके पूरा किया गया। हम पिछली आयत में भी देख रहे हैं कि वह निष्पादित करने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदर्शन करना है, मैं इसे निष्पादित करता हूँ। और यहाँ वह कह रहा है कि वह पहले से ही शास्त्र पूरा हो गया है जो यहाँ और उसे अपराधियों के साथ गिना गया था, इसलिए उसकी गिनती हो गई। यह पुराने वसीयत के शास्त्र की पूर्ति थी।
इसलिए एक और पुराने वसीयत शास्त्र देखें जिसमें कहा गया है कि यीशुआ को छेद दिया गया था। इसलिए वह जकरिया 12 आयत 10 में कहता है, और मैं घर पर डालूंगा, यह घर दाऊद का परिवार है और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह अनुग्रह प्रार्थना प्रार्थना की आत्मा है, और वे मेरी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेद दिया है। इसलिए कल्पना कीजिए, यीशुआ के राज्य में आने से केवल 100 साल पहले जकरिया लौट आता है। कोई अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं है। इसलिए आप बैकडेट देख सकते हैं, आप दिनांक के लिए देख सकते हैं। इसलिए यहाँ भविष्यद्वक्ता जकरिया भविष्य को देख रहा है और वह कह रहा है, और वे मेरी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेद दिया है, और वे उसके लिए शोक करेंगे जैसे वह अपने एकलौते पुत्र के लिए शोक करेगा, और कड़वाहट में रहेगा जैसे वह कड़वाहट में है, जैसा कि उसके प्रथम जन्म के लिए शोक करता है। इसलिए यूहन्ना 19 आयत 34 और 19 आयत 47 की पुस्तक में नई वाचा में यूहन्ना 19 आयत 34 कहता है, लेकिन एक सैनिक ने उसकी तरफ छेद दिया और जिसके लिए वहां खून और पानी निकला। एक और नया वाचा शास्त्र यूहन्ना 19 आयत 37 में पूरा हुआ है। फिर एक और किताब कहता है कि वे उस पर नजर रखेंगे जिसे उन्होंने छेद दिया था। यह यीशुआ हमाश्याच है, यह सच्चा मसीहा है। एक पुराने वसीयत भविष्यवाणी में एक दोस्त द्वारा धोखा दिया गया था। हम भजन 41 में देखते हैं, 9 कहते हैं, मेरे अपने परिवार के मित्र ने मेरे खिलाफ अपनी एड़ी उठाई। यूहन्ना 13 आयत 18 में कहता है कि मैं तुम सबके बारे में नहीं बोलता, शास्त्र पूरा हो जाए। यीशुआ कह रहा है, मैंने तुम्हें यादृच्छिक रूप से नहीं चुना है, आप में से एक मुझे धोखा देगा। इसका मतलब शास्त्र में विश्वासघात होना था। और फिर हम पुराने वसीयत की भविष्यवाणी में कहते हैं कि यीशुआ चांदी के 30 टुकड़ों में बेचा गया था। हम जकरिया 11 आयत 12 और 13 में देखते हैं। पहले हमने आयत 12 को देखा है, और मैंने उनसे कहा, यदि तुम अच्छे सोचते हो तो मुझे मेरा मूल्य अधिक दें, मेरा पुरस्कार या मेरा भुगतान, और यदि न हो तो मना करो। इसलिए वे चांदी के 30 टुकड़ों की मेरी कीमत का इंतजार करते हैं। और जकरिया 11 आयत 13 कहता है, और प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा, इसे फेंक दो, बर्तन के पास फेंक दो, एक अच्छा पुरस्कार जो मुझे उनमें से सम्मानित किया गया था। और मैंने चांदी के 30 टुकड़े ले लिया और उन्हें नए वाक्य में प्रभु के घर में कुम्हार के पास डाला, जहां यह मत्थयु 2:31 और मत्थयु 3:10 में पूरा किया जाता है। तो हम देखेंगे प्रथम मत्थयु अध्याय 26 आयत 15, और वह कहता है, और उनसे पूछा, वह मुझे क्या देगा, और मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। और उन्होंने उसके साथ चांदी के 30 टुकड़ों के लिए वाचा दी। उन्होंने समझौता किया और उन्हें चांदी के 50 टुकड़े पेश किए। अब हम देखेंगे कि मत्थयु 27 में क्या होता है। आयत 3 कहता है, तब यहूदा जो उसे धोखा दिया था, जब वह देखा कि उसे निंदा किया गया था, पश्चाताप, खुद को पछतावा, और फिर चांदी के 30 टुकड़े मुख्य याजकों और प्राचीनों को लाया। और फिर हम मत्थयु 27 ताकतों में यह कहते देखते हैं, मैंने पाप किया है कि मैंने निर्दोष खून को धोखा दिया। अब इस निर्दोष खून को भी याद रखो। इसलिए वह कह रहा है, मैंने देखा है, मैंने निशान चूक दिया है, मैंने अपराध किया है कि मैंने निर्दोष खून को धोखा दिया है। यह याद रखें, हम नीचे देखेंगे। और उन्होंने कहा, यह हमारे लिए क्या है, तुम देखो। इसलिए जब वह पैसे वापस लेकर आया तो पुजारी ने कहा कि जो हमें परेशान करता है वह आपकी समस्या है, सौदा पूरा हो गया। मत्थयु 27:5 कहता है, और उसने मंदिर में चांदी के टुकड़े फेंक दिए या पैसे फेंक दिए और चला गया और खुद को फांसी दे दी। मत्थयु 27:6 कहता है, और प्रधान याजक ने चांदी के टुकड़े ले लिया और कहा कि उन्हें खजाने में डालना वैध नहीं है, खजाने कुर्बन है, कुर्बन चढ़ाना बक्से है, क्योंकि यह खून का मूल्य है। तो अब देखें कि उन्होंने क्या करने का फैसला किया। मत्थयु 27:7 कहते हैं, और वे सलाह लेकर बर्तन के खेत को अपने साथ ले आए और अजनबियों को वहां दफनाने के लिए, जिनका खेत बर्तन का खेत विदेश में था। और यहाँ आप पुराने वसीयत का शास्त्र देखते हैं। यहूदा ने कहा, वे उन्हें कुम्हार के पास फेंक दें, याजक के पास फेंक दें। अब वे इसे बर्तन को दे रहे हैं और वे इस बर्तन का खेत खरीदते हैं। मत्थयु 27:8 कहता है कि उस खेत को आज तक खून का खेत कहा जाता था। तब यह मत्थयु 27 आयत 9 में कहता है, तब वह पूरा हुआ था जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था। इसलिए इब्रानी में उसका नाम यिर्माया यिर्माइयो कहता है।
और वे चांदी के 30 टुकड़े ले गए, जो उसका मूल्यवान पुरस्कार था, जिसे वे इस्राएल के संतान में से मूल्यवान थे। इसलिए वे चांदी के 30 टुकड़ों के लिए यीशुआ का मूल्यांकन कर रहे थे। और हाँ, वह कह रहा है कि किसने यिर्मयाह बोला। इसलिए अब इस भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के साथ थोड़ा विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि यह जकरिया और तकिया द्वारा बोला गया था। यह यिर्मयाह का हवाला देता है। तो यह विवाद क्यों हो रहा है? वह एक और भविष्यद्वक्ता था और यह यिर्मयाह है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि यह यिर्मयाह क्यों लिखा गया है और जकरिया नहीं। तो हम देखेंगे, पहला सिद्धांत हम जीवन अनुप्रयोग अध्ययन बाइबल की टिप्पणी से देखेंगे। जकरिया 11 आयत 12 से 13 में पूर्ण की गई भविष्यवाणी भी यिर्मयाह 18 से 1 से 4 और यिर्मयाह 19 से 1 से 13 या यिर्मयाह 42 से 6 से 15 तक ली गई हो सकती है। इसलिए वह कह रहा है कि हालांकि मुख्य हिस्सा यहाँ से लिया गया है, इन्हें यिर्मयाह से भी लिया गया है। इसलिए वह कह रहा है कि यही कारण है कि यिर्मयाह का नाम वहां डाला जा सकता है। ठीक है, यह पहला सिद्धांत है। इसलिए हम सिर्फ इन उपरोक्त शास्त्रों के माध्यम से जाएंगे। इसलिए यिर्मयाह 18 यिर्मयाह को प्रभु की ओर से आया वचन कहता है कि 18 आयत 2 कहता है कि उठो और पोटर के घर जाओ और वहां मैं तुम्हें मेरे शब्दों को सुनने के लिए कहूंगा। इसलिए वह इस पोटर के घर के बारे में बात कर रहा है और हमने ऊपर देखा कि घर का उल्लेख किया गया था। इसलिए वह कह रहा है कि यह हो सकता है कि आंशिक रूप से यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था और आंशिक रूप से जकरिया। हम नीचे देखेंगे, यिर्मयाह 19 बल थे क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और इस स्थान को अलग कर दिया है और उसमें अन्य देवताओं के लिए धूप दफन किया है जिन्हें वे और उनके पिता नहीं जानते हैं, और न ही यहूदा के राजा, और इस स्थान को निर्दोषों के खून से भर दिया है। इसलिए यहाँ विद्वानों का मानना है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यहूदा कह रहा है कि एक निर्दोष आदमी का खून बहा गया था। और अंतिम यहाँ 32 आयत 7 में था, देखो, शालोम का पुत्र अनामेल, तेरा चाचा तुम्हारे पास आएगा, यह कहते हुए कि मेरा खेत जो मोचन के अधिकार के लिए अन्ना में विचार करता है उसे खरीदने के लिए मर रहा है। इसलिए वह फील्ड की बात कर रहा है। यह एक पोर्टा और बर्तन के घर की बात कर रहा है। यह पहले सिद्धांत में निर्दोष खून के बारे में बात कर रहा है। विद्वानों का मानना है कि वे जेरेमिया से भी लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए पुराने वसीयत के समय में जेरेमिया को भविष्यवक्ता के कुछ लेखनों का संग्रहक माना जाता था। यह इस बात का कारण बन सकता है कि उद्धरण उसे क्यों जिम्मेदार ठहराया गया है। इसलिए वे मानते हैं कि हाँ, यिर्मयाह का नाम इन कारणों से है। और अब हम सिद्धांत 2 देखते हैं। सिद्धांत 2 और सिद्धांत 3 लगभग समान हैं। सिद्धांत 2 मैंने फिनिटेक्स कमेंट्री से लिया है, इसलिए यहाँ ये कुछ MSS कहता है, कुछ पांडुलिपियां और संस्करण जकरिया पढ़ते हैं और दूसरों का नाम नहीं है। जेरेमिया को एक कॉपिस्ट द्वारा जोड़ा जा सकता था। इसलिए वह जो कहने की कोशिश कर रहा है वह कुछ पांडुलिपियां हैं जिन्हें उन्होंने जकरिया पढ़ा, वे यिर्मयाह नहीं पढ़ते, जैसा हमने ऊपर देखा था। कुछ अन्य पांडुलिपि हैं जिनमें किसी भी नबी को नहीं जोड़ा गया है, वे सिर्फ नबी कहते हैं। इसलिए इन जेरेमिया को बाद में एक प्रति द्वारा जोड़ा जा सकता था जो पांडुलिपि की प्रतिलिपि कर रहा है। इसलिए दूसरा सिद्धांत तीसरे सिद्धांत के साथ चलता है। तीसरा सिद्धांत मैंने TSK क्रॉस रेफरेंस मेंट्री से लिया है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ उद्धृत शब्द जेरेमिया में नहीं पाए जाते हैं बल्कि जकरिया.OK में। अब हमने उद्धृत शब्दों को देखा, उन्हें जेट में उद्धृत किया गया था, उन्हें जेरेमिया में उद्धृत नहीं किया गया था। जेरेमिया सिर्फ यादृच्छिक है और विसंगतियों को सामंजस्य बनाने के लिए विभिन्न अटकलों, राय या विचार बनाए गए हैं। विसंगति वह चीज है जो सहमत नहीं है। सबसे अधिक संभावना है या सच होने की संभावना यह है कि भविष्यवक्ता का नाम मूल रूप से सुसमाचार द्वारा छोड़ दिया गया था और यिर्मयाह का नाम बाद की कुछ प्रतियों द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि हमने पहले सिद्धांत 2 में देखा था, मूल रूप से नाम को छोड़ दिया गया था। हम इनमें से कुछ उदाहरण नीचे देखेंगे। इसे 12वीं शताब्दी की 2 पांडुलिपियों में छोड़ दिया गया है, सीरिया के बाद के पर्स में, इटाला में से 2 और कुछ अन्य लैटिन प्रतियों में। इसलिए यह कह रहा है इन सभी पांडुलिपियों में इस नाम को छोड़ दिया गया था और जो रेंडर्स अत्यधिक संभावित है, शायद सच होने की संभावना है कि मूल पढ़ना यह था, जिसका अर्थ भविष्यवक्ता द्वारा यह है कि मैथ्यू अक्सर अपने उद्धरणों में भविष्यवक्ता का नाम छोड़ देता है। मथ्यू 1 आयत 22, मथ्यू 2 आयत 5, मथ्यू 2 आयत 15, मथ्यू 13 आयत 33, मथ्यू 20 से पति तोरबी आयत 30 आयत 4 पर नोट देखें। इस चूक को बेंगल डॉ ए क्लार्क द्वारा मंजूरी दी गई और मैं इसे समझाऊंगा। हाँ, यह पहला भाग कह रहा है इन सभी पांडुलिपियों में इस नाम यिर्मयाह कुछ भी छोड़ दिया गया है। इससे पता चलता है कि मूल पढ़ना पैगंबर द्वारा हो सकता है। तो हम देखेंगे ये मूल पढ़ना नहीं है, ये मूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ ये पढ़ता है। इसलिए यहाँ भविष्यद्वक्ताओं का कहना है, आप इस शब्द को देखते हैं, ये शब्द और ये शब्द समान है, और फिर आप इस शब्द और इस शब्द को समान देखते हैं, और आप इस शब्द और इस शब्द को समान देखते हैं ताकि यह भविष्यवक्ता के रूप में पढ़ सके। इसलिए भविष्यवक्ता के माध्यम से मुख्य बात जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ इस्तेमाल की गई बाइबल अलग है। ये एक अंतर रैखिक शास्त्र विश्लेषक है, ये बिल्कुल अलग बाइबल है।
उपरोक्त पांडुलिपियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको केवल इन 3 ग्रीक शब्दों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं उपयोग करता हूँ, इसलिए इसका मतलब भविष्यवक्ता के माध्यम से या भविष्यवक्ता द्वारा हो सकता है। ठीक है, यह एक चीज हल हो गई है क्योंकि इन पुराने पांडुलिपियों उन्होंने इसे छोड़ दिया है, इसलिए यिर्मयाह का यह हिस्सा वहां नहीं है। और यहाँ इसका समर्थन करने के लिए अगर लेखक जाता है और कहता है तो मैथ्यू ने पैगंबर का नाम छोड़ दिया, इसलिए हम इसे इस शास्त्र के उदाहरण के नीचे देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं मत्थ्यू 122 कहता है कि अब यह सब किया गया था ताकि वह पूरा हो सके जो भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रभु के बारे में कहा गया था। आप यहाँ देखते हैं कि वह भविष्यद्वक्ता के लिखने के तरीके के बारे में उद्धृत कर रहा है, वह भविष्यद्वक्ता का इस्तेमाल करता है, न कि भविष्यद्वक्ता का नाम। यहाँ दूसरे शब्दों में मत्थ्यू 25 होगा। और उन्होंने यहूदा के बेथलेहम में उससे कहा, क्योंकि यह भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखा गया है। यहाँ भविष्यद्वक्ता का नाम भी नहीं बताया गया है। यहाँ हम मत्थ्यू 2 आयत 15 में देखते हैं कि हेरोद की मृत्यु तक वहां था ताकि यह पूरा हो सके जो भविष्यद्वक्ता द्वारा प्रभु के बारे में मिस्र से कहा गया था, क्या मैंने अपने पुत्र को बुलाया है। इसलिए यहाँ आप मैथ्यू की लेखन शैली देखते हैं, वह केवल भविष्यवक्ता का शीर्षक लिखता है, वह भविष्यवक्ता का नाम नहीं जोड़ता है। यह मैथ्यू का लिखने का तरीका है। और हम एक और आयत देखेंगे, मैथ्यू 21 आयत 4 कहता है कि यह सब पूरा होने के लिए किया गया था जो भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि उपरोक्त सिर्फ एक शीर्षक भविष्यद्वक्ता है और उसका नाम नहीं। इसलिए वे मानते हैं कि यह जकरिया के स्क्रॉल से था, यिर्मयाह नहीं। ठीक है, और हम पहला सिद्धांत जहां उन्होंने कहा कि यिर्मयाह भी एक हो सकता है, क्योंकि वहां हमने कुछ शास्त्रों में देखा जहां बर्तन का उल्लेख किया गया है, क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, निर्दोष खून का उल्लेख किया गया है, जो बहुत कम होने की संभावना है। इसलिए हम एक और जगह देखते हैं जहां पुराने वसीयत की भविष्यवाणी भजन 22 या 16 में छेद किए गए हाथ और पैर कुत्तों के लिए कहते हैं कि मुझे घेर लिया है। कुत्तों का मतलब यह भी हो सकता है कि हमलावरों ने मुझे घेर लिया है, दुष्टों की सभा ने मुझे घेर लिया है और मेरे घेरे हुए साधनों को घेर लिया है। अब वे क्या करते हैं, उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को छेद दिया। तो यहाँ पुराने वसीयत की भविष्यवाणी है। इसलिए हम यूहन्ना 20 आयत 25 में नए वसीयत की पूर्ति देखेंगे कि अन्य चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। परंतु उसने उनसे कहा, कौन कहता है कि एक शिष्य थोमास, जब तक मैं उसके हाथों में नाखूनों की छिड़काव नहीं देखूंगा और अपनी उंगली नाखूनों के छिड़काव में डालूंगा और विश्वास मेरा हाथ उसकी तरफ डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वह उसकी तरफ था। हम जारी रखते हैं, जॉन 20 आयत 26 कहते हैं, और 8 दिनों के बाद फिर से उसकी अक्षमता अंदर और थोमास उनके साथ थी। तब यीशु के दरवाजे बंद हो गए और उसके बीच में खड़े हो गए और कहा, तुम्हारे लिए शांति हो। 20 आयत 27 कहता है कि तब थोमास से कहो, उसे मारो, अपनी उंगली यहाँ तक पहुँचो और देखो, और मेरे हाथ तक पहुँचो और उसे यहाँ अपने हाथ से मारो और विश्वास करो। उसे मेरे पक्ष में रखो और विश्वास न करो बल्कि विश्वास करो। तो हाँ, वह कहता है कि तुम्हारा हाथ रखो, मतलब है कि छेद किया गया था। नया वसीयत शास्त्र पुराने वसीयत शास्त्र की पुष्टि करता है। इस पुराने वसीयत को मसीह के दिखाई देने से एक सहस्राब्दी पहले लिखा गया था। यह भजन में नबी जिसे डेविड माना जाता है, यह खुलासा कर रहा है कि डेविड भी एक राजा से अलग था, वह एक नबी भी था, इसलिए वह इस मसीहा का भविष्य देख रहा है। उसके हाथों को छेद दिया जा रहा है। तो भाइयों, हम आगे बढ़ने से पहले पुराने वसीयत के बिना नया वसीयत कैसे पूरा हो सकता है? आप कैसे जान सकते हैं कि यीशुआ ने क्या किया और उसकी मृत्यु क्यों हो गई? और नए नियम में वे पुराने नियम की ओर इशारा कर रहे थे और यह कहते हुए कि यह नई वाचा में पूरा हुआ है। तब हम देखते हैं कि यीशुआ के वस्त्रों को विभाजित किया गया और भजन 22 आयत 18 के लिए लोटियां डाला गया। कहता है कि वे मेरे वस्त्रों को विभाजित कर दिए और उनके बीच मेरा कवर और मेरे वस्त्र पर लोटियां, कंकड़ और पासा डाला। और नया वसीयत मैथ्यू 2:35 कहता है, और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े अलग कर दिए ताकि यह पूरा हो सके जो भविष्यवक्ता द्वारा बोला गया था। उन्होंने मेरे कपड़े उनके बीच बांट दिए और अपने कपड़े पर एक भविष्यद्वक्ता डाल दिया। वह भजन में है, दावीद भविष्यवक्ता है। और हम एक और पुरानी वसीयत भविष्यवाणी देखते हैं। वह कहता है कि यीशुआ को पीने के लिए सिरका दिया गया था। भजन 621 कहता है कि उन्होंने मुझे मेरे मांस के लिए खसखस का विषाक्त पौधा बुलाया और मेरी प्यास में उन्होंने मुझे पीने के लिए सिरका दिया था। और नए वसीयत में हम देखते हैं कि जॉन 19:28 ये कहता है कि यीशु जानता है कि अब सब चीज़ें पूरी हो गई हैं, कि शास्त्र पूरा हो सकता है, मैं प्यास करता हूँ। इसलिए यहाँ हम शास्त्र को पूरा करने के लिए देखते हैं, यीशुआ जानबूझकर कहता है कि मैं प्यास हूँ। यूहन्ना 19 आयत 29 कहता है कि अब सिरका से भरा एक बर्तन रखा गया था और उन्होंने सिरका से एक स्पंज भर दिया और उसे एक हिसोप पर डाल दिया और उसके मुंह में डाल दिया। जॉन 19:30 कहता है कि जब यीशु को सिरका मिला था तो उसने कहा कि यह समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है, यह प्रदर्शन किया गया है। और उसने अपना सिर झुकाया और अपना भूत छोड़ दिया। उसने अपना भूत छोड़ दिया।
वह बाहरी प्रभाव के कारण नहीं मर गया, वह मर गया क्योंकि उसने खुद अपना भूत छोड़ दिया, उसने अपना भूत छोड़ दिया, उसने आत्मसमर्पण किया या अपनी आत्मा को छोड़ दिया। इसलिए यहाँ हम देखते हैं और फिर हम पुराने वसीयत भविष्यवाणी में देखेंगे, यीशु एक पाप के लिए कुचल दिया गया है। यशायाह 33 आयत 10 कहता है, फिर भी यह प्रभु को प्रसन्न करता है और यहोवा को उसे चोट देने और उसे कुचलने के लिए प्रसन्न करता है। उसने उसे दुख में डाला था, इसका मतलब यहोवा ने यीशुआ को दुख में डाला है। उसने उसे पीड़ित किया, उसे अपमानित किया। जब तू उसकी आत्मा को पाप के लिए बलि देगा, तब वह अपनी मुहर देखेगा और अपने दिनों को लंबा करेगा और प्रभु का आनंद उसके हाथ में समृद्ध होगा। इसलिए हम इब्रानियों में देखेंगे, नए वसीयत में जहां यह पूरा हुआ है। इब्रानियों 9 आयत 28 कहता है कि एक बार मसीह को बहुत से लोगों के पाप उठाने के लिए अर्पित किया गया था और वे उनके पास उसकी तलाश करते हैं। क्या वह दूसरी बार बिना पाप के उद्धार के लिए दिखाई देगा? बहुत से लोगों के पापों की वजह से मसीह को अर्पित किया गया था, इसलिए यहाँ उसने भगवान को उसे चोट पहुंचाने की प्रसन्नता दी। हे भाइयों, आज मैं तुम्हें यीशु और नए वचन के बारे में पुराने वचन की सब भविष्यवाणियां दिखाता हूँ। यीशु ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। वह आए और अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। इसलिए हाँ, वह कहता है कि यह पूरा हो गया है, यह पूरा हो गया है, इसे निष्पादित किया गया है, इसे निष्पादित किया गया है, मैंने पूरा शो किया है। इसलिए भाइयों, यहाँ हम देखते हैं कि यीशुआ ने मानव जाति को बचाने के लिए अपनी कहानी कितनी सही निभाई। शैतान को नहीं पता था, वे सभी बाइबल में कोट किए गए थे, वे सब शास्त्र में कोट किए गए थे और अब हम इन कोडिंगों के प्रकाशन को जानते हैं क्योंकि यीशुआ ने इसे पूरा किया है। आज हम उन्हें खुलासा के माध्यम से डिकोड करने में सक्षम हैं। और यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भाग 2 देखने से पहले भाग 1 देखें और अंतिम भाग तक देखना जारी रखें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हम भाग 2 के साथ समाप्त होंगे और हम भाग 3 में तब तक जारी रखेंगे। शालोम।